हेलो गाइस, वेलकम टू द जेके स्टडी ऑनलाइन। गाइस, मैं लाया हूँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन जिसमें हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑन डेमोग्राफी, सेंसस एंड इट्स इम्पॉर्टेंट फीचर्स। तो गाइस, तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक ऑनलाइन नहीं आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और साथ में शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वो जुड़ पाएँ इस वीडियो के साथ। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, द वर्ड डेमोग्राफी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम डैश वर्ड्स। ठीक है, तो जो वर्ड डेमोग्राफी है ये दो वर्ड से बना है, डेमो प्लस ग्राफी। ठीक है, तो ये आपको बताना है ये कौन सी लैंग्वेजेस से लिए गए वर्ड्स हैं। ठीक है, तो क्या ये ऑप्शंस हैं, क्या ये लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं, ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं, कि या फिर इटालियन लैंग्वेज से, या फिर डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर आपको इसका राइट आंसर पता है आप राइट आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी ग्रीक लैंग्वेज। ठीक है, तो ये जो डेमोग्राफी वर्ड है ये लिया गया है ग्रीक लैंग्वेज से, जो टू वर्ड्स हैं डेमो प्लस ग्राफी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पॉपुलेशन पिरामिड। ठीक है, स्टेटमेंट्स दी गई हैं। फर्स्ट है इट प्रोवाइड्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन। सेकंड है इट प्रोवाइड्स परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। थर्ड है शेप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड इंडिकेट्स बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ये स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है क्या जो सारी की सारी स्टेटमेंट्स हैं तीनों ठीक हैं, या फिर ओनली बी इज़ करेक्ट, या फिर सी ऑप्शन है ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो ए ऑप्शन था ऑल आर इनकरेक्ट, मतलब सभी गलत। ठीक है, और डी ऑप्शन भी है जिसमें डी ऑप्शन इसमें ऐड नहीं किया है हमने। तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट्स आप देख लीजिए। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड का अगर आपने राइट आंसर कमेंट कर दिया है तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी ऑल आर करेक्ट। ठीक है, ये सभी की सभी स्टेटमेंट्स जो हैं वो हैं करेक्ट, यानी इट प्रोवाइड्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन, ये भी सही है। इट प्रोवाइड परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ये भी ठीक है। और साथ में शेप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड इंडिकेट्स बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो गाइज जो हम JKPSI का क्रैश कोर्स कर रहे हैं ये उसकी वीडियो नंबर 7 है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट भी अपलोड किया था जो वीडियो नंबर 5 थी हमारी, तो वो भी आप देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी जो वीडियोस हमने अभी तक अपलोड किए हैं उनका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है डेमोग्राफी डील्स विद। तो जो वर्ड डेमोग्राफी है ये डील्स करता है क्या, डेथ रेट के साथ, बर्थ रेट के साथ, माइग्रेशन के साथ, या फिर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अगर आपको राइट आंसर पता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ दीज। यानी ये डेथ रेट से भी करता है डील, बर्थ रेट से भी और माइग्रेशन से भी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पुश फैक्टर ऑफ माइग्रेशन। इनमें से कौन सा एक पुश फैक्टर ऑफ माइग्रेशन है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बी है गुड क्लाइमेट, और सी है सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, और डी है अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आपको राइट आंसर पता है इसका आप राइट आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी अनएम्प्लॉयमेंट। तो पुश फैक्टर ऑफ माइग्रेशन क्या है, तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग ज़्यादातर माइग्रेशन करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आज का, डैश इज द सिस्टमेटिक इनुमरेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ए गिवन पॉपुलेशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, क्या ये डेमोग्राफी को बोला जाता है, या फिर सेंसस को, या फिर इनुमरेशन को, या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूं अगर आपको राइट आंसर पता है आप कमेंट करके जल्दी से बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी सेंसस। सेंसस इज़ द सिस्टमेटिक एनुमरेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ए गिवन पॉपुलेशन।
चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कार्ल मार्क्स इज़ नोन एज फादर ऑफ। तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है या फिर जाना जाता है एज अ फादर ऑफ। तो क्या वो एज ए फादर ऑफ सेंसस जाना जाता है, या फिर सेंसस इन इंडिया, या फिर डेमोग्राफी, या फिर डी ऑप्शन है डेमोग्राफिक स्टडीज़। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसका राइट आंसर कमेंट है तो कमेंट कर दीजिए, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। आई होप जिसने लास्ट वीडियो देखी है उसने तो अभी तक कमेंट्स कर दिए भी होंगे। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी डेमोग्राफिक स्टडीज़। कार्ल मार्क्स इज़ नोन एज द फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज़। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 7। हु कॉइन्ड द टर्म डेमोग्राफी। इनमें से किसने कॉइन की थी ये टर्म डेमोग्राफी। तो ऑप्शंस हैं ए जॉन ग्रांट, बी ऑप्शन है एचले गुलियार्ड, सी ऑप्शन है अर्नेस्ट हैकल, डी ऑप्शन है ए जी टेंसले। तो अगर आपको इसका राइट आंसर पता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक राइट आंसर जो हैं वो कमेंट कर दिए हैं तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी एचले गुलियार्ड। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफी ट्रांजैक्शन मॉडल वाज नोन एज। तो सेकंड स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन मॉडल ऑफ डेमोग्राफी जो है उसको क्या बोला जाता है। क्या वो हाई फ्लक्चुएटिंग है, क्या वो अर्ली एक्सपेंडिंग है, क्या वो लेट एक्सपेंडिंग है, या फिर वो लो फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है, अगर आपको राइट आंसर पता है आप कमेंट करके बता दीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी अर्ली एक्सपेंडिंग। तो सेकंड स्टेज को क्या बोला जाता है, तो बोला जाता है अर्ली एक्सपेंडिंग। टोटल इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है आज का हमारा। ये भी स्टेटमेंट बेस है। स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। डेमोग्राफी ट्रांजैक्शन थ्योरी हेल्प्स इन प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया। और सेकंड स्टेटमेंट है द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफी ट्रांजैक्शन थ्योरी हैज़ हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टेलिटी। ठीक है, तो फर्टिलिटी क्या होती है, बर्थ रेट, और मोर्टेलिटी यानी डेथ रेट। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि जो फर्स्ट स्टेज है उसमें बर्थ रेट भी जो था वो भी हाई था और साथ में डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा हाई था। ठीक है, तो ये 2 स्टेटमेंट्स हैं। तो ऑप्शंस हैं, क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। बी ऑप्शन है बोथ आर इनकरेक्ट, दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं, या फिर सी ऑप्शन है ओनली वन करेक्ट, या फिर सिर्फ एक ही जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। और 3 ही ऑप्शंस इसके लिए दिए हुए हैं। तो आप जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक कमेंट कर दिए हैं तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, यानी ये फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफी ट्रांजैक्शन थ्योरी जो होती है उसमें हाई फर्टिलिटी और हाई मोर्टेलिटी भी रहती है, और साथ में डेमोग्राफी ट्रांजैक्शन थ्योरी जो है वो प्रेडिक्शन करती है फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इन विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन मॉडल बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज़ लो। ठीक है, आपने पहले देखा कि जो डेथ रेट और साथ में बर्थ रेट है वो हाई तो था फर्स्ट स्टेज में, तो आपसे पूछा गया है कि ये दोनों लो किस स्टेज में रहते हैं। तो ऑप्शंस हैं स्टेज 4 में, ऑप्शन बी है स्टेज 2 में, ऑप्शन सी है स्टेज 1 में, और डी ऑप्शन है स्टेज 3 में। ठीक है, अगर आपको राइट आंसर्स पता है तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए इसका। तो मैं आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी स्टेज 4 जो है उसमें लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट रहता है डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन मॉडल थ्योरी में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इन इंडियन डेमोग्राफिक हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज़ नोन एज पीरियड ऑफ रैपिड हाई ग्रोथ रेट। तो इनमें से जो पीरियड्स बताए गए हैं तो इनमें से कौन सा पीरियड था जिसको माना जाता है एज द रैपिड हाई ग्रोथ रेट। ठीक है, पीरियड। तो ऑप्शंस हैं 1951 से लेके 1981, ऑप्शन बी है 1921 से लेके 1951, ऑप्शन सी है 1901 से लेके 1921, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं यानी नन ऑफ दिस। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी 1951 से लेके 1981 के पीरियड को बोला जाता है
एज द पीरियड ऑफ रैपिड हाई ग्रोथ रेट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, विच पीरियड ऑफ इंडियन डेमोग्राफी इज नोन एज द पीरियड ऑफ स्टेडी ग्रोथ। तो इनमें से कौन से पीरियड को बोला जाता है एज द पीरियड ऑफ स्टेडी ग्रोथ। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं स्टेज 1 को, ऑप्शन बी है स्टेज 2 को, ऑप्शन सी है स्टेज 3 को और ऑप्शन डी है स्टेज 4 को। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने राइट आंसर्स इसके कमेंट कर दिए हैं अभी तक, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी स्टेज 2 को बोला जाता है एज द पीरियड ऑफ स्टेडी ग्रोथ इन इंडियन डेमोग्राफी पीरियड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट साइक्रोनियस सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन ईयर। तो कौन सी ईयर में फर्स्ट एक्रोनियस सेंसस जो था वो कंडक्ट हुआ था इंडिया में। ऑप्शंस हैं ए 1872, बी ऑप्शन है 1881 और सी ऑप्शन है 1905 और डी ऑप्शन है 1921। आई होप आपने अभी तक राइट आंसर्स कमेंट कर दिए होंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी 1881। सॉरी गाइज, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी इसमें। अब आप आगे बढ़ के मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर तो है ऑप्शन बी, यानी 1881। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से यहाँ पे वीडियो में थोड़ी रुकावट आई थी, अब बिल्कुल नॉर्मल है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, दिस सेंसस 2021 ऑफ इंडिया विल बी कंडक्टेड इन हाउ मैनी लैंग्वेजेस। तो 2021 का जो सेंसस होगा वो कितनी लैंग्वेजेस में कंडक्ट होगा। 2021 में तो हो नहीं पाया था कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से, यानी कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। ठीक है, तो ये कितनी लैंग्वेजेस में कंडक्ट होने वाला था, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं 22 लैंग्वेजेस में, ऑप्शन बी है 6 लैंग्वेजेस में, सी ऑप्शन है 18 लैंग्वेजेस में और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने राइट आंसर्स कमेंट कर दिए हैं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 18 टोटल टोटल 18 लैंग्वेजेस में इसको किया गया है। ठीक है, सॉरी गाइज, इसका पेन जो है वो नहीं चल पा रहा है, आप इसका समझ लीजिएगा कि इसका राइट आंसर है टोटल 18 लैंग्वेजेस में ये कंडक्ट होने वाला था, जब भी होगा इन फ्यूचर। ठीक है, तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग जेंडर कैटेगरी विल बी इंक्लूडेड इन द सेंसस 2021। तो इनमें से कौन सी जेंडर कैटेगरी है जिसको इंक्लूड किया गया है सेंसस 2021 में। तो ऑप्शन हैं अदर जेंडर, बी ऑप्शन है थर्ड जेंडर, सी ऑप्शन है LGBT और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर रहेगा यानी ऑप्शन बी। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, यानी थर्ड जेंडर। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द डेकेनियल सेंसस रेस्ट विद। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास रहती है जो 10 साल के बाद ये सेंसस होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं ए ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार सेंसस एंड कमिश्नर, ऑप्शन बी है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, या फिर सी ऑप्शन है CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इम्प्लाइज। तो इसमें क्या रहता है, शिफ्ट फ्रॉम हाई बर्थ रेट टू लो बर्थ रेट, या फिर शिफ्ट फ्रॉम हाई इन्फेंट डेथ रेट टू लो इन्फेंट डेथ रेट, या फिर सी बोथ A एंड B, या फिर डी ऑप्शन है शिफ्ट फ्रॉम लो बर्थ रेट टू हाई बर्थ रेट। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने राइट आंसर्स कमेंट कर दिए हैं तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी बोथ A एंड B। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डेमोग्राफिक बर्डन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो डेमोग्राफिक बर्डन से रिलेटेड एक करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शंस हैं व्हेन वर्किंग पॉपुलेशन इज लेस देन द नॉन वर्किंग पॉपुलेशन। बी ऑप्शन है व्हेन वर्किंग फीमेल्स आर मोर देन द नॉन वर्किंग फीमेल्स। ऑप्शन सी है व्हेन वर्किंग पॉपुलेशन इज मोर देन नॉन वर्किंग पॉपुलेशन, या फिर ऑल ऑफ दिस। पूरा सोच समझ के राइट आंसर करिएगा, बहुत ईजी है ये भी अगर आपने डेमोग्राफिक बर्डन को पढ़ा होगा। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी व्हेन वर्किंग पॉपुलेशन इज़ लेस देन द नॉन वर्किंग पॉपुलेशन। जब वर्किंग पॉपुलेशन होती है वो कम हो जाती है नॉन वर्किंग पॉपुलेशन के, तो तब जो स्टेज होती है उसको बोला जाता है स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक बर्डन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंसिडर्ड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड। तो इनमें से किस ईयर को माना जाता है एज द ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड। तो मैं आपको इसका सीधा राइट आंसर बता देता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको पता होगा, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 1921। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 20, द फर्स्ट इंडिजीनियस सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन। तो जो फर्स्ट इंडिजीनियस सेंसस था इंडिया में वो कंडक्ट किया गया था किस साल में, तो ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस हैं 1872, 1881, सी है 1853 और डी है नन ऑफ दीज। तो मैं आपको बता दूं अगर राइट आंसर्स आपने अभी तक कमेंट कर दिए हैं तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी 1872। फर्स्ट इंडिजीनियस सेंसस जो था वो 1872 में कंडक्ट किया गया था, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कब हुआ था, वो हुआ था 1881 में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप करोगे मुझे कमेंट्स में। तो ऑप्शन इसमें आपको मैं बता दूंगा, आपको कमेंट्स में मुझे आंसर करके बताना है कि क्वेश्चन नंबर 21 है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। तो आपको बताना है कि अर्बन पॉपुलेशन कितनी है इंडिया में अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011। ठीक है, तो क्या ये 32% है, क्या ये 31.2% है, या फिर सी ऑप्शन 32.1% है, या फिर 68.8% है। इवन आपको इसके लिए गूगल भी करना पड़ेगा, तो करना, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अभी तक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा सेंसस है वो नहीं हुआ है। जब तक नहीं हुआ है तो 2011 जो है वही हमारा लास्ट कंडक्टेड सेंसस है, तो यहाँ से क्वेश्चंस आते रहेंगे। ठीक है, तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो लगी अच्छी तो वीडियो को लाइक, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि हमारी तरफ से कभी भी वीडियोज़ जब भी आएगी तो आप उसको असेस कर पाओ सबसे पहले। तो थैंक यू गाइज़, जय हिंद।